जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र प्रामाणिक है और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। सोचो, आपने 2 साल तक दिन-रात लगाकर मेहनत की और तैयारी की, हर टेस्ट दिया, हर सैक्रिफाइस किया, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलता है कि ये पेपर कुछ लोगों के पास पहले से ही था। ये एक पेपर लीक नहीं, ये लाखों स्टूडेंट के साथ एक धोखा था। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान पुलिस के एक स्पेशल ऑपरेशन टीम को एक कोचिंग के मॉक टेस्ट पर शक हुआ। उन्होंने जब उस मॉक टेस्ट के पेपर को नीट के पेपर से मैच किया तो केमिस्ट्री के 45 में से 42 क्वेश्चन उसी से आए हुए थे। इसी से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र तक पहुंची और नासिक से पहली गिरफ्तारी हुई। रिसर्च में पता चला कि जो पेपर लीक है वो पेपर स्टूडेंट तक लाखों रुपये लेके पहुंचाया गया है। 12 मई 2026 को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए नए नाम सामने आने लगे। सीबीआई ने प्रोफेसर, कोचिंग ऑपरेटर और अन्य कई लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि इस एग्ज़ाम से पहले वही सारे क्वेश्चन स्पेशल क्लास में पढ़ाए जा रहे थे। हैंड रिटन नोट्स और कई लैपटॉप्स भी उस जांच में ये भी पता चला कि ये जो स्कैम है ये कई राज्यों में फैला हुआ है और इसका लिंक नीट यूजी 2025 की परीक्षा से भी है। सीबीआई का ये भी आरोप है ये जो लीक्स क्वेश्चन पेपर है ये 2 से 10 लाख रुपए के बीच में खरीदा गया और एग्ज़ाम से पहले कई कोचिंगों में इसकी स्पेशल क्लासेस चलाई गई। तारीख है 18 जुलाई 2025। जब देश के सारे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हैं तब देश के जंतर मंतर में एक इंसान भूख से तड़प रहा है और उसका शरीर डेली कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन उसका इरादा नहीं। 28 जून 2026 को एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्म एडवोकेट सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। उनका मानना है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जो भी सच्चाई है वो देश के बच्चों के सामने आनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई के बाद सभी बच्चों के एजुकेशन पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। दिन बीतने लगा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर 20 दिन और गुजरते दिन उनका वजन कम हुआ, उनकी ताकत कम हुई, लेकिन उनकी आवाज़ और उनका संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुँचते गया। हजारों स्टूडेंट और सपोर्टर उनके साथ खड़े हुए। इस बीच उनकी हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने बड़ी चिंता जताई और 18 जुलाई को कोर्ट के ऑर्डर के कारण उनको अस्पताल भेजा गया। की बात से सहमत हो या ना, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक आदमी ने अपनी भूख को अपना हथियार बना दिया। इसलिए क्योंकि वो देश के अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के फ्यूचर के लिए बात कर सके। सोनम वांगचुक ये अपने लिए कर रहे हैं नहीं, ये अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने देश के बच्चों के लिए कर रहे हैं ताकि हर बच्चों को एक सही एजुकेशन सिस्टम मिले, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, कोई भी पेपर लीक ना और उनका सपना पूरा हो, क्योंकि यही बच्चे देश के भविष्य है। आप अगर उनको 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे के पेपर बेचोगे तो वो आगे जाके कैसे डॉक्टर बनेंगे? ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो किडनी चोरी करेंगे, अच्छे से ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी मरीज का इलाज अच्छे से नहीं करेंगे, तो उस देश में बचेगा क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार। इसीलिए अगर आप सभी में अभी भी अपने देश के लिए देशभक्ति बाकी है तो प्लीज़ मैं 140 करोड़ जनता से ये आह्वान करता हूँ कि संसद चलो। 20 जुलाई को जंतर मंतर से पैदल यात्रा है, शांतिपूर्ण यात्रा है, सभी का समर्थन चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन चाहिए। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी का समर्थन चाहिए। तभी यह देश बदलेगा, देश की शिक्षा नीति बदलेगी। इसीलिए 20 जुलाई को तैयार हो। 20 जुलाई को हमें संसद